नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड में रिक्रूटमेंट जारी की गई है और ये डायरेक्ट वैकेंसी यानी कि सीधी भर्ती हो सकती है आपकी। यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन जो सैलरी मिलेगी वो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी, उत्तम सैलरी मिल सकती है। जी हाँ, कम से कम 45,000 से रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का अंतिम तिथि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि 22 जून है और 22 जून से पहले आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने एक वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया था जो कि DRDO से निकली हुई वैकेंसी थी। इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग छात्र हैं या अपने अपने सेक्टर से और उन्होंने गेट दे रखा है, गेट का एग्ज़ाम, तो वो वीडियो खासकर जरूर देखेंगे ये। और अगर आप लोग नहीं एलिजिबल हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मैं इसके भी यहाँ पे नोटिफिकेशन पे सीधे चलता हूँ, फिर मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से बता दूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर जारी किया गया है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और आधार कार्ड के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 20 मई 2020 को ये पब्लिश किया गया है और इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे, जी हाँ, सेक्शन 23 के सेक्शन के तहत, जिस एक्ट के तहत इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया है, इसमें आपको बताया गया है कि UIDAI की तरफ से करीब 14 ऐसे नए पोस्ट निकाले गए हैं जिसकी सैलरी लगभग 1,23,000 हो सकती है। जी हाँ, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं। जो कि पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल का, ADG का पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें उसके अलावा इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे न्यू दिल्ली में 5 पोस्ट निकाले गए हैं, दिल्ली में 1 पोस्ट है, वहीं गुवाहाटी में 1 पोस्ट है, लखनऊ 1 पोस्ट है, मुंबई 2 पोस्ट है, और हैदराबाद 1 है, और चंडीगढ़ 2 है, और 1 बेंगलुरु में है। तो ये सारे पोस्ट यहाँ पे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये निकाले गए हैं। आप चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में भी। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका योग्यता। तो ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग द एनालॉजियस पोस्ट ऑफ द रेगुलर बेसिस ऑफ द parent cadre or the department with the 3 year of the regular services pay matrix level 12 और above। यानी कि 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे, या तो आपके पास जो है ऐसे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपने काम किया हो, या फिर आपकी सैलरी जो है कम से कम लेवल मैट्रिक्स 12 यानी कि लेवल मैट्रिक्स 12 से ऊपर का रहा हो। ठीक है। ऑफिसर्स कैन स्टेट UT गवर्नमेंट public sector undertaking the autonomous organization holding the regular in the corresponding grade with the request experience। यहाँ पे ऑफिसर्स अगर हैं आप तो जिस भी स्टेट से हैं या फिर यूनियन टेरिटरी से हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर में आप कार्यरत हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 56 वर्ष मांगा गया है मैक्सिमम। जी हाँ, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप 56 वर्ष से कम उम्र के हैं तो। दोस्तों, यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कुछ, अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा। एक्सपीरियंस इन द मॉनिटरिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट द मल्टीपल इकोसिस्टम पार्टनर्स। अगर आपने ऐसे जॉब किए हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर लगाएंगे आप। एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ द मैटर रिलेटिंग द बजट अकाउंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज ETC। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जैसे कि बजट अकाउंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर GST के चीज़ों को देखने के लिए हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों यहाँ पे ICT की तरफ से आपका। जी हाँ, और फॉर 1 पोस्ट UIDAI हेडक्वार्टर डिग्री लॉ फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द एक्सपीरियंस इन द हैंडल लीगल मैटर। जी हाँ, आपके पास अगर लॉ में भी डिग्री एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बेस को लेकर बताया गया है यहाँ पे दोस्तों कि इन सभी सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीरियड ऑफ द टर्म एंड द कंडीशन डिप्यूटेशन, तो यहाँ पे आपको 3 साल का जी हाँ अनुबंध होगा इसके साथ, जिसके चलते आपको यहाँ पे 3 साल तक एटलीस्ट जॉब करनी होगी अगर आपका सिलेक्शन
होता है। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए गए हैं। लेकिन फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्म को अच्छे से पढ़िएगा, सारा डिटेल भरिएगा, कौन से लोकेशन पे आप भरना चाहते हैं फॉर्म, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये ध्यान से दीजिएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम दिया गया है वो लगाएंगे। जेंडर कौन से हैं ये आप टिक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज का, और कौन से कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी सभी को फ़ायदा होगा क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ही बताइएगा यहाँ पे। और डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर आपने जॉब किया है और रिटायर्ड हैं तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चूँकि एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी, ये आपको यहाँ पे पेमेंट खाने में बताना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों एग्जामिनेशन पास्ड, कब कब आपने कौन कौन से डिग्री हासिल की है उसके बारे में बताना है, साल बताना है, और यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट यानी कि कौन से कॉलेज से किए हैं वो भी बताना है। CGPA क्या है आपका ये भी बताना है। अगर CGPA नहीं है तो परसेंटेज बता दीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। और सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में आपने ये क्वालिफिकेशन किया है अपना अपना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप फुलफ़िल कीजिएगा सारी चीज़ें, है ना। और कंप्लीट ऑफिस एड्रेस, जहाँ पे आप काम कर रहे थे लास्ट, ठीक है, वो बताना है। नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप जिस पोस्ट पे थे उसका नेचर बताना है, किस तरह का जॉब कर रहे थे। एंड द प्रेजेंट ग्रेड एंड द डेट फ्रॉम द विच हेल्ड ऑन द रेगुलर सब्सटेंसिव बेसिक्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिसे कि बोला गया है प्रेजेंट ग्रेड के अनुसार जो भी आपको यहाँ पे सैलरी दी जा रही थी दोस्तों रेगुलर बेसिस पे, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जरूर बता दीजिएगा। नेम ऑफ द सर्विसेज इफ़ द बिलोंगिंग ऑन द ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज, यहाँ पे ग्रुप ए की सर्विसेज अगर किए हैं तो उसके बारे में डिटेल दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा, है ना। ग्रेजुएशन, 12th और 10th, है ना, कहाँ से क्या किया, कब पास हुए, है ना। डिज़ायर जो भी आपका है वो बताइएगा आप यहाँ पे। इन द केस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज़ द हेल्ड ऑन द डिप्टेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप प्रेजेंट में एम्प्लॉयड हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, यही बताना है। डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है ये कब आप कर सकते हैं ये बताना है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कितने साल का कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, ये बता दीजिएगा। नेम ऑफ प्रेजेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन टू विच द बिलोंग, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंडेड, यस और नो कीजिएगा। डिटेल अवार्ड आपको बताना होगा कि आपको अपने ऑफिस से कोई अवार्ड मिला है, और या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है अपने बारे में जो कि आपके बारे में आपको सेपरेट करता है, ठीक है। बाकी डेट और प्लेस देखकर यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। सर्टिफाइड दैट द सर्विसेज पर्टिकुलर गिवन बाय द एप्लीकेंट हैव बीन वेरीफाइड फ्रॉम हिज और हर सर्विसेज रिकॉर्ड्स और फाउंड बी टू बी करेक्ट। जितने भी डिटेल आपने दिए हैं और वहाँ पे अगर रीचेकिंग हुई और आपको वहाँ पे रीचेकिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा भी त्रुटि होगा तो आपको यहाँ से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे अपडेट्स हैं, और ये आपका है दोस्तों ऑथोरिटी के लिए, ये आपको नहीं भरना है फॉर्म को, ठीक है। ये बाकी वो भरेंगे। तो ये सारे अपडेट थे, ऑफिस यूज़ के लिए था वो। ये सारे अपडेट थे। फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म फॉर द आधार कार्ड रिक्रूटमेंट, और आधार कार्ड रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है ये मैंने आपको बताया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, ये सारा डिटेल बताया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अलावे भी देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। इसके अलावे भी यहाँ पे आपसे रिक्रूटमेंट मांगी गई है दोस्तों। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, ये देखिएगा यहाँ पे ये करियर वाला पेज है जहाँ पे ये बोला गया है कि वर्क विद द UIDAI, ठीक है। तो ये आपका करियर पेज है इसका। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में अपडेट था, ठीक है। ये मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। देखिए, ये डिप्टेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अभी मैंने जो आपको बताया, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं एक बार फिर से खुद से भी। ये एक और पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कि वॉलेंटियर
सब्सटेक्निकल के लिए है, जो कि आपके लिए इसके लिए भी आवेदन करने योग्य हैं तो कर लीजिएगा, या प्रोफेशनल टेक्निकल NISG के लिए भी वैकेंसी है। और उसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट है प्रोफेशनल टेक्निकल NISG वैकेंसी है, जिसके लिए आप यहाँ पे सबके लिए आवेदन करने योग्य हैं अगर आप एक बार योग कर लिए हैं तो, यानी कि एक बार अगर यहाँ पे आवेदन कर लिए हैं तो, ठीक है। तो ये सारे के डेट जो हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके दिखलाता हूँ, जैसे ही पहले लिंक पे ये देखिए, ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे सारी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दिए गए हैं। ये देख सकते हैं एक एक करके सारा डिटेल। दूसरा वैकेंसी है, ये तीसरा वैकेंसी है, और ये 21 मई तक ही था। ये चौथा वैकेंसी को ही लास्ट डेट 21 मई तक था, लेकिन जो यहाँ पे छठा वैकेंसी है वो 31 मई तक का बताया गया है, ठीक है। तो जो भी छात्र गुवाहाटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ से जाके आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों जो कि मैंने आपको बताए हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली यहाँ से ये सारे डेटा आपको शेयर किए जाएंगे टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इसके PDF को मैं शेयर कर दूंगा, और ये जो चैनल आपका वेबसाइट है उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ से क्लिक करके सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये सारी डिटेल आपको मैंने जो दी है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपका तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।